नमस्कार। विश्व न्यूज़ 24/7 का हर दर्शकों को सदर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, मधुमक्खियों के लिए बांध अपरिहार्य जो है, खासकर अगर वो कई अलग अलग पौधे और फूलों की प्रजातियों का घर होता है। नीदरलैंड में नदियों के किनारे 157 बांधों पर की गई एक बड़ी जनगणना से पता चला है कि बांधों पर पहले की तुलना में कई अधिक और दुर्लभ मधुमक्खी प्रजातियां रहती है। पारिस्थितिकीविद कंटेस्ट स्किलिंग्स के अनुसार कई और बांधों को मधुमक्खियों के अनुकूल बनाया जा सकता है। कई खाद्य उत्पाद मधुमक्खियों द्वारा परागण पर निर्भर करता है। हमें इन छोटे जीवों को सचमुच जरूरत होता है। 3 वर्षों की अवधि में रेड बाउंड के शोधकर्ताओं ने ज्ञान केंद्रों की सहयोगियों के साथ मिलकर नीदरलैंड में 160 बांधों पर मधुमक्खियों की उपस्थिति पर व्यापक आंकड़े एकत्र किए। मुख्यतः राइन डेल्टा, वल और हत्सेल नदियों सहित और म्यूज के किनारे उन्हें कुल 154 विभिन्न मधुमक्खी प्रजातियों मिली। ये नीदरलैंड में पाए जाने वाली सभी प्रजातियों का लगभग आधा है। पारिस्थितिकीविद स्विकल्स कहता है, जो रॉयल सोसाइटी बी की कार्यवाही जैविक विज्ञान में प्रकाशित अध्ययन का प्रथम लेखक भी है। मधुमक्खियों की उड़ान का मौसम में साल में कई बार शोधकर्ता तितली जाल लेकर हमेशा एक ही जगह पर 150 मीटर के रास्ते में मधुमक्खियों की गिनती करने के लिए तटबंधों पर जाते थे। स्क्विल कहता है, कभी कभी हमें 15 मिनट में 400 मधुमक्खियाँ दिखाई देती थी, तो कभी सिर्फ 3। लेकिन कुल मिलाकर जीव विज्ञानी को मधुमक्खियों की संख्या देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। शोधकर्ता कहता है, फूलों से भरपूर डाई कृषि क्षेत्रों में फूलों की पट्टियों की तुलना में कहीं ज़्यादा मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, और खासतौर पर ज़्यादा संकटग्रस्त प्रजातियों को। हमें मिली लगभग 10% मधुमक्खियों लाल सूची में है, जैसे कि कानोटिया मधुमक्खी, लाल कोयल भोरा, मैदानी मधुमक्खी और विविध प्रकार की ततैया मधुमक्खी है। ये प्रजातियाँ दुर्लभ है और नीदरलैंड्स में इनकी आबादी घट भी रही है। हाइक मधुमक्खियों के आकर्षक लगता है क्योंकि धूप में ढलान गर्म हो जाती है, जिससे वो घोंसला बनाने के लिए आदर्श स्थान बन जाता है, और क्योंकि वहाँ सभी प्रकार का पौधे उग भी सकता है। डाइक एक तरह की कीट राजमार्ग है। कई मधुमक्खियों की इन्हीं बांधों के जरिए नीदरलैंड में प्रवेश भी करती है। स्क्विल्स कहता है कि कभी कभी बांधों के आसपास खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य होता है, जैसे कि नीच मैगेन के पास वाल नदी पर ओई जोपाल्डर। ये क्षेत्र मधुमक्खियों के लिए दिलचस्प होता है क्योंकि यहाँ विविध प्राकृतिक दृश्य होता है जहाँ वो अपने घोंसले बना सकती है। फूलों से भरपूर डाइक इसके लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त भी है, जो मधुमक्खियों को जल्दी आकर्षित भी करता है। कृषि क्षेत्रों में ये और भी मुश्किल होता है, जहाँ हर तरह की फसलें उगाई जाती है और आसपास के खेत मधुमक्खियों के लिए कम उपयुक्त भी होता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज़ 24/7 रांची।